हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी गांव भानगढ़ की एक अजीबोगरीब कहानी थी जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा मकान जिसे लोग रात का दरवाजा कहते थे। इस मकान में एक भारी लोहे का दरवाजा था जिसे रात के समय कोई भी खोलने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि इस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा था जो किसी को भी निगल सकता था। शहर से आए एक युवा फोटोग्राफर विकास ने इस दरवाजे के बारे में सुना और उसके अंदर के रहस्य को जानने का फैसला किया। उसे डर और रोमांच का अनुभव लेने का शौक था। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन विकास ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा, क्या कोई दरवाजा इतना खतरनाक हो सकता है? रात का समय था जब विकास उस मकान के सामने पहुंचा। आसमान में बादल घिराए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मकान के अंदर से किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। विकास ने अपनी टॉर्च निकाली और भारी दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर लगा ताला जंग खा चुका था और उसकी चौखट पर धूल और मकड़जाल जमे हुए थे। विकास ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, उसे एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। दरवाजे से एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और दरवाजा खोलने के लिए ताले पर प्रहार किया। ताला खुलते ही दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला और उसके साथ ही एक सर्द और भयानक हवा का झोंका बाहर आया। दरवाजे के अंदर अंधेरा था और विकास ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि वहां एक लंबा गलियारा था। गलियारे की दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे जो उसे घूरते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गलियारे के अंत में एक कमरा था जिसके दरवाजे पर अजीब से निशान बने हुए थे। जैसे ही विकास ने उस कमरे का दरवाजा खोला, उसे अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को साहस दिलाया और अंदर कदम रखा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसका चेहरा बेहद भयानक था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विकास ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने धीमी और गूंजती आवाज में कहा, मैं इस मकान का मालिक समर हूं। मेरी आत्मा इस दरवाजे के पीछे कैद है। मुझे धोखा देकर मार डाला गया और मेरी आत्मा को इस दरवाजे में कैद कर दिया गया। अब मैं हर रात यहां लोगों का इंतजार करता हूं जो मेरी इस कैद को खत्म कर सके। विकास ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? समर ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। तुम इस मकान को जलाकर मुझे इस कैद से आजाद कर सकते हो। विकास ने हिम्मत जुटाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विकास ने जल्दी से गांव लौटकर लकड़ी और तेल की व्यवस्था की। उसने गांव वालों की मदद से मकान को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही मकान जलने लगा, समर की चीखों के साथ उसकी आत्मा भी धुएं में विलीन हो गई। मकान के जलने के साथ ही वह भयानक दरवाजा भी राख में तब्दील हो गया।